हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ हजरत 2.0 में। मैं अखिलेश यादव हाजिर हूँ आपके करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें 12 फरवरी 2021 के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे उसको आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उम्मीद करते हैं प्रश्न अच्छा लगेगा। प्रश्न अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं 12 फरवरी 2021 के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। कल आपको जो 11 फरवरी का करंट अफेयर्स बताया गया था उसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया था। मैक्सिमम बच्चों ने कमेंट किया कि सर एक्सप्लेन करके पढ़ाइए, तो आज एक्सप्लेन के साथ पढ़ाए जाएंगे। और कल का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न था उसमें से कुछ प्रश्नों को इसमें चूज किया गया है, उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट था, उसको आपके सामने रखा जाएगा। तो ये कल वाला प्रश्न है, इसको भी देख लीजिए, इसका आंसर आपको पता होगा। इंडिगो एयरलाइन कंपनी ने किसे अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है? तो आपको पता होगा कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जितेन चोपड़ा को नियुक्त किया है। चलिए अगला इससे महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। इंडिगो भारत की एक एयरलाइन कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2005 में हुआ था। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो गुरुग्राम में है, आपको कल बताया गया था। चेयरमैन कौन है इस समय? तो इंडिगो के चेयरमैन है इस समय दामोदर रड। सीईओ कौन है? तो रोनो दत्ता है। सीएफओ कौन है? तो जितिन चोपड़ा है। टॉप 5 कंपनी देख लीजिए, करंट अफेयर्स की रिवीजन आपकी हो जाएगी। 5 महत्वपूर्ण कंपनियों के सीईओ के बारे में जान लेते हैं। फेसबुक के सीईओ कौन है इस समय? तो मार्क जुकरबर्ग हैं। विकिपीडिया के सीईओ कौन है? तो जिमी वेल्स हैं। अमेजन के सीईओ कौन है? तो एंडी जेसी हैं। फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? तो कल्याण कृष्णमूर्ति। और डेल के सीईओ कौन है? तो माइकल डेल हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण 5 कंपनियों के सीईओ, तो ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट इरविन को सम्मानित किया गया वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021। कुछ महत्वपूर्ण इससे देख लेते हैं। इससे महत्वपूर्ण देख लिया, ऑस्ट्रेलियन वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर रॉबर्ट इरविन, मतलब जो रॉबर्ट इरविन है वो ऑस्ट्रेलिया का है, ने वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता है। और रॉबर्ट इरविन ने बुश फायर नामक इमेज के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लिया, कहाँ के हैं ये? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। और किसके लिए सम्मानित किया गया? तो बुश फायर नामक इमेज के लिए पुरस्कृत किया गया है। चलिए 5 पुरस्कार महत्वपूर्ण देख लेते हैं। सी रंगराजन को 2020 में पीसी महाल नोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसको देख लीजिए। अगला देख लीजिए, नवीन पटनायक को पेटा इंडिया के हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। नवीन पटनायक कौन है? आप कमेंट करके बता देंगे अगर आपको पता होगा तो। अगला देख लेते हैं, मारिके लुकास को मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2020 में दिया गया था मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़। 2020 में किसे सम्मानित किया गया था? तो मारिके लुकास को सम्मानित किया गया था। ग्रेटा थनबर्ग को गुलबेकियन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था, ये भी महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वाला है, इसको आप लोग एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। चलिए अगला देख ले, अमर्त्य सेन को जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए ये थे महत्वपूर्ण कुछ पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी कल आपको प्रश्न करा दिया गया था, लेकिन इसको दोबारा कराया जाए, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट था, इसको लेकर आपके सामने फिर दोबारा प्रश्न प्रस्तुत किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हैं तो जरूर लाइक कर दें आप। चलिए देख लें, पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान पुस्तक किसने लॉन्च किया? तो आपको पता होगा कि के एन भंडारी ने लॉन्च किया था। इसके लेखक कौन है? तो के एन भंडारी हैं। पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है? तो के एन भंडारी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण किताबें देख लेते हैं। आपको पता है कि किताब से रिलेटेड एक प्रश्न जरूर आपके सामने रखा जाता है और एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रश्न जरूर आपको देखने को मिल जाते हैं। करंट में जो किताबें लिखी जाती हैं, जो चर्चा में रहती हैं, उनसे रिलेटेड एक प्रश्न जरूर बनते हैं। चलिए फिर देख लेते हैं, योर बेस्ट डे इन टुडे पुस्तक किसने लिखा है? तो अनुपम खेर ने लिखा है।
आई एम नो मैसिहा नामक पुस्तक किसने लिखा? तो सोनू सूद और मीना अय्यर ने लिखा था। ओ मिजोरम पुस्तक PS श्रीधरन पिल्लई ने लिखा था। देख लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है, ये वाला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आवर ड्राफ्ट सेविंग इन इंडियन सेवर पुस्तक उर्जित पटेल ने लिखा था। ये भी आप देख सकते हैं, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। चलिए अगला देख लेते प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? SBI ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, -7.0%। SBI ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने रहने का अनुमान लगाया? तो -7%। चलिए अगला महत्वपूर्ण कुछ देख लेते हैं पॉइंट। GDP क्या होता है? आपको पता होगा GDP क्या होता है। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद, जो कि इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। देख लीजिए किसे कहते हैं सकल। किसी निश्चित चालू वर्ष में राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्यों को सकल घरेलू उत्पाद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा। इसी को लेकर आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट रखा जाता है कि कुछ नया टॉपिक मिले तो उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। अगर आप नहीं जानते तो ज़रूर जान जाएंगे, अगर पता होगा तो उम्मीद करते हैं अच्छा लग रहा होगा ये जान के कि फिर दोबारा आपका रिवीजन हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक SBI के आर्थिक अनुसंधान विभाग में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत का GDP का अनुमान संशोधित कर -7% संकुचित कर दिया है। और SBI ने पहले GDP का अनुमान -7.4% लगाया था। इसके पहले SBI ने अनुमान लगाया था कि भारत की GDP इस साल -7.4% रहने का अनुमान है, लेकिन कुछ सुधारों के चलते इस समय वर्तमान में -7% रहने का अनुमान लगाया गया है। SBI से महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न देख लीजिए। SBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है वर्तमान में? तो मुंबई में है। पुराना नाम इसका क्या था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। SBI की टैगलाइन क्या होती है? तो द बैंकर टू एवरी इंडियन। इसका टैगलाइन भी देख लीजिए, ये कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, हो सके तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। SBI का टैगलाइन क्या है, या फिर इंपीरियल बैंक इसका पुराना नाम था, ये भी आप देख सकते हैं। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खारा है। SBI के वर्तमान में अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा। MD कौन है? तो अश्वनी भाटिया है। SBI के MD कौन है? SBI के MD कौन है? तो अश्वनी भाटिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, कल ये प्रश्न आपको देखने को मिला था, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए आज आपके सामने फिर दोबारा देखने को मिल रहा है। उम्मीद करते हैं इसका आंसर आपको पता होगा। विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड्स के लिए इन साइंस मनाया गया। किस तारीख को मनाया गया था? तो 11 फरवरी को मनाया गया था। कल ही आपको यह बताया गया, 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते। प्रति वर्ष 11 फरवरी को विज्ञान में बालिकाओं और महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, और इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रति वर्ष 2015 से मनाया जाता है। 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी और संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालना है। क्यों मनाया जाता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिकाओं का प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। कब शुरुआत हुई? तो 2015 में शुरुआत हुई थी। किस तारीख को मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण देख लेते हैं। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत विश्व भर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए संगठनों के साथ मिलकर मनाया जाता है। ये भी आप देख सकते हैं। कोविड-19 से महत्वपूर्ण कुछ जानकारी देख लेते हैं। जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस और थीम, जनवरी महीने में जो चर्चा में था उसको आप एक बार देख लें। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को DRDO का स्थापना दिवस, 1 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 4 जनवरी को इसके पहले बता दिया गया। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, इसके पहले आपको बता दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कर्नाटक का 31वां जिला कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजयनगर, ऑप्शन नंबर ए। विजयनगर 31वां जिला है। कर्नाटक में वर्तमान में कितने जिले हैं? तो 31 जिले वर्तमान में कर्नाटक में हैं। कौन सा जिला 31वां बना है? तो विजयनगर। चलिए कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं इससे। कर्नाटक सरकार ने विजयनगर को
राज्य का 31वां जिला घोषित किया, इसलिए एक आधिकारिक गजट अधिसूचना जारी की है। विजयनगर नए जिले को बेल्लारी से अलग किया गया है। करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण ये भी देख लीजिएगा कि किस जिले से विजयनगर को अलग किया गया है, तो ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट बनती है। बेल्लारी जिले से विजयनगर को अलग किया गया है। कर्नाटक राज्य के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक राज्य आपको कल पूछा गया था, तो इसका आंसर किसी ने नहीं दिया था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, आपको पता होगा मुख्यमंत्री कौन है, तो BS येदियुरप्पा हैं बीजेपी पार्टी के। वर्तमान में गवर्नर कल ही पूछा गया था कि वर्तमान में कर्नाटक के गवर्नर कौन है, तो वजुभाई वाला है। इसका आंसर आप कमेंट करके नहीं बताए थे। इसरो का मुख्यालय आपके कर्नाटक में ही पड़ता है। मुख्य न्यायाधीश कर्नाटक के कौन, तो अभय श्रीनिवासन ओका है। वर्तमान में लोकसभा की सीटें 28, राज्यसभा की सीटें 12, विधानसभा की सीटें 224-25 हैं। 6 पड़ोसी राज्य कौन कौन है, तो महाराष्ट्र है, गोवा है, केरला है, तमिलनाडु, आंध्रा है और तेलंगाना है। कर्नाटक के 6 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो आप एक बार देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस भारतीय एयरपोर्ट के ने ACI वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड जीता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैंपो गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी, ACI वर्ल्ड वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड किसने जीता है, तो कैंपो गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु ने जीता है। इससे महत्वपूर्ण कुछ देख लेते हैं। वॉइस ऑफ द कस्टमर उन हवाई अड्डों को मान्यता प्रदान करता है जो अपने ग्राहकों को प्राथमिकता देते हैं। एक दिन और आपको बताया गया था इसके पहले कि जो बेंगलुरु का हवाई अड्डा है वो पूरा AC वाला कर दिया गया है। इसके पहले मतलब भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है जो पूर्ण रूप से AC से निर्मित है। वहाँ जो वेटिंग हॉल बना है पूरा AC से निर्मित, पूरा AC लगा हुआ है उसमें। तो आपको 1 या 2 फरवरी को ये सब बताया गया था। उम्मीद करते हैं आपको याद होगा। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड BIAL या कैंपो गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु को यह सम्मान कोविड-19 के प्रकोप के बाद संदेश को फैलाने और यात्रियों को विश्वास के पुनर्निर्माण के लिए दिया गया है। क्यों दिया गया, तो आप ये पॉइंट देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 101 शहीद कोरोना योद्धाओं को की याद में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड योद्धा स्मारक बनाने की घोषणा की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 101 शहीद कोरोना योद्धाओं के याद में कोविड योद्धा स्मारक बनाने की घोषणा की है। देख लेते हैं उड़ीसा राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1936 को। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, तो नवीन पटनायक है, बीजू जनता दल पार्टी का ये नेता है। वर्तमान में उड़ीसा के गवर्नर कौन है, तो गणेश लाल है। मुख्य न्यायाधीश S मुरलीधर। लोकसभा की सीटें उड़ीसा में कितनी है, तो 21 है। राज्यसभा की सीटें 10, विधानसभा की सीटें 147 है। राजकीय पशु कौन सा है, तो सांभर है। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर। राजकीय वृक्ष अशोक। 4 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं उड़ीसा के, तो पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और आंध्र प्रदेश, जो अब तेलंगाना भी पड़ता है कुछ हिस्सा। चलिए तो ये थे महत्वपूर्ण उड़ीसा के बारे में। ये इसके पहले आपको सारी जानकारी बता दी गई एक दिन का, लेकिन फिर आपका रिवीजन कराया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको याद आ गया होगा कि इसके पहले सर ने पढ़ा दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उड़ीसा के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण देख लेते हैं। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। ये भी आपका जीके से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा भारत का खारे पानी का झील चिल्का झील कहाँ है, तो उड़ीसा में है। और इसे लेंगुनु झील भी कहते हैं। लेंगुन झील किसे चिल्का झील को ही कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। उड़ीसा में सबसे बड़ा लंबा बांध है कौन सा बांध, हीराकुंड बांध कहाँ है, तो उड़ीसा में किस नदी पर है, तो महानदी पे है। अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप यह भी उड़ीसा के तट पर स्थित है। ये भी आप देख सकते हैं, ये भी पॉइंट अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा राज्य के तट पर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कॉरपोरेट उत्कृष्टता के लिए इकोनॉमिक्स टाइम अवार्ड में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शशिकांत दास ने। वर्तमान में शशिकांत दास कौन है, जरूर आप बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। विश्व यूनानी दिवस
कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। ये भी 11 तारीख का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो छूट गया था, तो इसमें रखा गया है। 12 तारीख से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अगर बच रहे होंगे तो कल के सेशन में ले लिया जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दें। चलिए इससे महत्वपूर्ण कुछ देख लेते हैं। यूनानी चिकित्सा को यूनानी, तिब्बत, अरबी दवा, इस्लामिक दवा के रूप में भी जाना जाता है। यूनानी चिकित्सा को यूनानी, तिब्बत, अरबी दवा या इस्लामिक दवा के रूप में भी जाना जाता है। यह चिकित्सा दर्शन है जो प्राचीन यूनानी चिकित्सा पद्धति से लिया गया है। हर साल 11 फरवरी को विश्व चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। यूनानी चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को यूनानी चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को रोग निवारण उपचारात्मक दृष्टिकोण के जरिए यूनानी चिकित्सा पद्धति की मदद से स्वास्थ्य देखभाल सेवा देने के बारे में जागरूकता फैलाने का उद्देश्य से मनाया जाता है। और यह दिन हर साल प्रसिद्ध यूनानी विद्वान और समाज सुधारक हकीम अजमल खान की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो ये पॉइंट इसके लिए इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। किसके जयंती पर मनाया जाता है? तो प्रसिद्ध यूनान विद्वान समाज सुधारक हकीम अजमल खान की जयंती के रूप में मनाया जाता है। पहला यूनानी दिवस 2017 में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान यूनानी चिकित्सा हैदराबाद में मनाया गया था। ये पॉइंट भी देख लीजिए। पहली बार यूनानी चिकित्सा दिवस कब मनाया था? 2017 में 11 फरवरी को हैदराबाद में मनाया गया था। चलिए ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न 12 फरवरी के। उम्मीद करते हैं प्रश्न अच्छा लगा होगा। प्रश्न अच्छा लगा तो आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दे तथा हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट विद हज़ार जरूर ज्वाइन करें। इस पर आपको डेली करंट अफेयर्स तथा जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है इसमें शेयर किया जाता है। अगर कोई व्यक्तिगत जानकारी लें तो हमारा व्हाट्सअप नंबर 8299549761 पर संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर कहेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, शेयर करें तथा अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।